French East India Company. Following closely in the footsteps of the British, the French East India Company was established in 1664. The French set up the trading posts at Pondicherry, Chandornagar, Mahi, and Karaikal by the 18th century. The Governor General of French territories, Duplessis, wanted to establish the French rule in India. This ambition of Duplessis brought him into direct conflict with British, resulting in एंग्लो-फ्रेंच वार। अभी देखो, इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ी कंट्री थी और हम सब जानते हैं कि इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं, बहुत सारे देश ऐसे थे जो इंडिया पर कब्जा जमाना चाहते थे। तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी जो ब्रिटिशर्स के नक्शे कदम पर चल रही थी और ट्रेडिंग पोस्ट के बहाने इंडिया पर कब्जा करना चाहती थी। उसने अपनी ये सारी जो जगह जो मैंने अभी पढ़ी उस सब जगह पर अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बना ली थी। पर जब 18th सेंचुरी चल रही थी तब गवर्नर जनरल जो थे फ्रेंच टेरिटरी के, उन्होंने चाहा कि क्या इंडिया में फ्रेंच रूल अपनाया जाए, मतलब फ्रेंच का इंडिया पर कब्जा हो। पर तभी ब्रिटिशर्स भी था जो इंडिया पर ट्रेडिंग पोस्ट बना चुका था। तो अभी इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मतलब क्या, क्लैश हुआ, और इसी क्लैश के रिजल्ट से एंग्लो फ्रेंच वार हुआ। मतलब एक वॉर की सीरीज चली जिसमें इन लोगों ने इंडिया पर कब्जा जमाने की कोशिश की। एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी। In second half of the 18th century, there was a frequent clash between French and British for colonial gains. ये मैंने अभी आपको बताया, फ्रेंच और ब्रिटिश में क्लैशेस हो रहा था कि उनको इंडिया पर कब्जा चाहिए, उनको अपना कब्जा जमाना है। The Anglo-French rivalry led to three wars, refers to as a Carnatic War, as it took place in the Carnatic region of South India. अभी इसी क्लैशेस की वजह से 3 वार हुए जिसको कर्नाटिक वार कहा गया, और इस वार का नाम कर्नाटिक इसलिए पड़ा क्योंकि वो साउथ इंडिया के कर्नाटिक रीजन में हुआ था, विच वॉज अंडर द अथॉरिटी ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। कर्नाटिक वार लास्टेड फॉर 20 years and ended with the British becoming victorious. They slowly transitioned from a trading post to an imperialist power in India. अभी ये जो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में वार था वो 20 साल तक चला और उसका फाइनल रिजल्ट ये आया कि ब्रिटिश इस वॉर में जीत गया फ्रेंच से। और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने पहले ट्रेडिंग पोस्ट, वो इंडिया में आया था यही कहने के लिए कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पर सामान बेच रहा हूँ। पर हम सब जानते हैं कि उनका मोटो सिर्फ सामान बेचना नहीं था, पर इंडिया पर हुकूमत करना था, जो उन्होंने ये वॉर के बाद शुरू कर दिया। अपने ट्रेडिंग पोस्ट जो थी उसको धीरे धीरे ट्रेडिंग पोस्ट के साथ साथ अपना वो पावर भी इंडिया पर जमाने लगे। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। सबसे पहला कर्नाटिक वॉर जो है वो शुरू हुआ था 1744 से लेके 1748 तक। अभी द ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन वॉज फाउट बिटवीन द किंगडम ऑफ प्रशिया, स्पेन, फ्रांस, स्वीडन, बवेरिया on one side and the English, Dutch, Russia and the Habsburg monarchy on the other. अभी यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे देश यहाँ पर ट्रेडिंग के नाम पर आते थे, तो इनके बीच में लड़ाई होती थी, ठीक है। Although this war ended with the Treaty of Aix-la-Chapelle in 1748, it was unable to settle the dispute regarding colonies in India. अभी इन लोगों के बीच में वार हुआ 1748 में, पर इस वॉर का एंड नहीं हुआ था, कोई सोल्यूशन नहीं आया था। The first Carnatic War began in 1745 with the British fleet appearing on the Coromandel coast that threatened the French trading post. पहला बार जब शुरू हुआ तब ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को डराने की बहुत कोशिश की थी इन द ईयर 1745, जब फ्रेंच का ट्रेडिंग पोस्ट पौंडीचेरी में था। द फ्रेंच इन रिटेलिएशन अटैक द ब्रिटिश कॉलोनीज इन साउथ इंडिया
and took possession of Madras. जब पौंडीचेरी पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा जमाया तो फ्रेंच ने क्या किया, इसका बदला लेने के लिए साउथ इंडिया में मद्रास की जो ब्रिटिशर्स की ट्रेडिंग पोस्ट थी उस पर अटैक कर दिया और वहाँ अपना कब्जा जमा लिया। वहाँ यानी मद्रास में फ्रेंच ने कब्जा जमा लिया और पौंडीचेरी में ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा जमा लिया। सो दिस इज द वार हाउ इन विच वी सी हाउ टू नेशंस आर फाइटिंग टू हैव देयर कंट्रोल ऑन अनदर नेशन। हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे दो बाहर के नेशन आ रहे हैं और झगड़ रहे हैं कि उसको एक थर्ड नेशन पर कब्जा जमाना है। दिस थर्ड नेशन इज अवर इंडिया। सेकेंड कर्नेटिक वॉर। भले थोड़ी शांति हो गई थी इसके बाद, फर्स्ट कर्नेटिक वॉर के बाद, पर अभी भी ब्रिटिशर्स फ्रेंच के बीच में झगड़ा चल ही रहा था कि उनको इंडिया पे कब्जा जमाना है। When the Mughal governor of Deccan and the independent Nawab of Hyderabad died in Hyderabad, a conflict between Nasir Jung Muzaffar and conflict between Nasir Jung and Muzaffar Jung arose. While Nasir Jung had the support of British, the Muzaffar Jung was supported by the French. भाई यहाँ जैसे कैसे आपका कोई दुश्मन होगा, अगर आप क्लास में हो जिसकी आपसे नहीं बन रही है, तो अगर आपका कोई दुश्मन है और आपको पता चल जाए कि उसके साथ आपका एक फ्रेंड है जो वो उसका ही दुश्मन है आपके जैसा ही, तो आप उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हो ना। वैसे ही यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट थी नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में, उसका फ़ायदा उठा के इन्होंने क्या किया कि नासिर जंग को ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया और मुजफ्फर जंग को फ्रेंच ने सपोर्ट किया, ताकि वो दोनों में लड़ाई हो और जो जीत जाए ऊपर जीतने वाला कब्जा जमा ले। सिमिलरली इन कार्नेटिक, चंदा साहिब एंड मोहम्मद अली waged a war of succession against each other. वैसे ही चंदा साहिब और मोहम्मद अली में भी दुश्मनावट थी। As in Hyderabad, the French and British aligned themselves with opposite parties. तो यहाँ पर भी क्या किया, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने, जो दोनों दुश्मनाट थी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब उससे दोस्ती कर ली, ताकि उन दोनों की लड़ाई हो और जो जीते उस पर इन लोग कब्जा जमा ले। इन लोग यानी ब्रिटिशर्स या फ्रेंच। इन कार्नेटिक, चंदा साहिब एंड द सपोर्ट ऑफ द फ्रेंच वाइल मोहम्मद अली वॉज सपोर्टेड बाय ब्रिटिश। यहाँ पे चंदा साहिब को फ्रेंच ने सपोर्ट किया और मोहम्मद अली को ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया। द फ्रेंच सक्सीडेड इन मेकिंग चंदा साहिब द नवाब इन कर्नाटिक एंड मुजफ्फर जंग द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। अभी इस लड़ाई में फ्रेंच जीता तो उसने चंदा साहिब को कर्नाटिक जगह का नवाब बना दिया और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया। However, when Robert Clive captured Arcot, there was a turn of events. The British captured and executed Chanda Sahib and replaced him with Muhammad Ali. With return to the duplex to France, the French stronghold began to crumble and its position was reduced to being the protest of the Nizam of Hyderabad. फिर फ्रेंच ने इन लोगों को तो हेड बना दिया था, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को, पर जब ब्रिटिशर्स का एक ज़्यादा शक्तिशाली जिसको कहते हैं रॉबर्ट क्लीव आया था, उसने क्या किया, उन दोनों को हटा दिया, चंदा साहिब को और मोहम्मद अली को, और उसकी जगह पे उसने ब्रिटिशर्स को ला दिया। The Second Carnatic War lasted from 1749 until 1754 and saw the British strengthen their position in South India. अभी जब सेकंड कर्नाटिक वार पूरा हुआ तब शक्तिशाली कौन था, ब्रिटिश, क्योंकि वो फ्रेंच से जीत रहा था, फ्रेंच उसको हरा नहीं पा रहा था, तो साउथ इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका था आफ्टर सेकंड कर्नाटिक वार। अभी थर्ड कर्नाटिक वार।
The Third Carnatic War broke out as a result of outbreak of the 7 Years' War in Europe. The Third Carnatic War क्यों हुआ? क्योंकि यूरोप में 7 years से वॉर चल रहा था. Going beyond the Carnatic region, the British captured the French settlement of चंदेरनगोर under the leadership of रॉबर्ट क्लीव. जैसे मैंने बताया था, रॉबर्ट क्लीव आने के बाद फ्रेंच का जो राज था वो कम होने लगा था. रॉबर्ट क्लीव ने क्या किया था, चंदेरनगर की जो जगह थी उस पर फिर ब्रिटिशर्स का कब्जा जमा दिया था. The French were also defeated at the Battle of Vandewash in 1760. They lost Pondicherry as well. वे पौंडीचेरी भी उनके हाथ से, फ्रेंच के हाथ से चला गया था. जब बैटल ऑफ वेंडीवॉश हुआ 1760 में, तब फ्रेंच उनके सामने हार चुका था. Through the Treaty of Paris in 1763, the French regained control over Chandenagore and Pondicherry. अभी 1760 में ट्रीटी ऑफ पेरिस की वजह से क्या हुआ था कि फ्रेंच ने फिर से चंदेरनगर और पौंडीचेरी पर कब्जा जमा लिया था. जो किसके पास मैंने देखा था कि बताया था कि थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ तब ब्रिटिशर्स ने ये दोनों जगह चंदेरनगर और पौंडीचेरी फ्रेंच से छीन ली थी. पर वापस 1763 में फ्रेंच का उसी जगह पर कब्जा हो चुका था. However, they could only use this settlement for trading purpose. Although the French could set up factories, they did not get the permission to fortify this settlement. अभी उन्होंने ये जगह पर फिर कब्जा तो जमा लिया था चंदेरनगर और पौंडीचेरी पर वहाँ पर उन लोग का राज नहीं चलता था, ब्रिटिशर्स का ही राज चलता था. सिर्फ उन लोग अपना सामान, मतलब ट्रेडिंग पोस्ट वहाँ पर, ये दोनों जगह पर ट्रेडिंग पोस्ट कर सकते थे या फैक्ट्री बना सकते थे जिसके अंतर्गत वहाँ उन लोग सामान बेच सके. पर वहाँ पर फाइनली राज किसका था? ब्रिटिशर्स का. ओके, तो यहाँ हमने आज मैं ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ. मैंने तीनों वॉर के बारे में आपको डिटेल में समझाया. फाइनली ये कंक्लूजन रहा ये तीनों वॉर के बाद कि इंडिया की ये सारी जगह थी साउथ इंडिया की, उस पर किसका कब्जा था? ब्रिटिशर्स का. फ्रेंच हार चुकी थी ब्रिटिशर्स से. सो बच्चों, टेक केयर, बाय बाय.